दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा खत्म। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का मामला दोबारा इरसा को भिजवाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत CCI का 52वां इजलास। अलामिया के मुताबिक इजलास में नई नहरों से मुतालिक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तौसीक। वाज़िया किया गया कि आइंदा तमाम सूबों की मुशावरत और इत्तफाक की राय के बगैर कोई नई नहर तामीर नहीं की जाएगी। ज़राई पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट पर तवील उल मुद्दती रोड मैप के लिए एक कमेटी कायम करने का भी फैसला। CCI का नई कैनाल्स की मंजूरी और पानी की दस्तियाबी से मुतालिक सर्टिफिकेट्स वापस करने का हुक्म। इजलास में पहलगाम हमले के बाद भारत के गैर कानूनी इकदामात की भरपूर मजम्मत की गई। मुल्क भर में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। वज़राए आला का वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। हर सतह पर साथ खड़े रहने के अज़्म का यादा। CCI ने सेनेट में भारतीय इकदामात के खिलाफ मंजूर की गई करारदाद की भी पजीराई की। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अमीर मकाम अपने सूबे का पानी किसी को नहीं लेने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब तमाम सूबों को उनका हक दिया जाएगा। हमें जम इजला का हक दिया जाए, किसी का हक खाने नहीं देंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है। सिंध के लिए खुशखबरी है, नहरों से मुतालिक मुतालबा मान लिया गया। इत्तफाक की राय के बगैर कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की CCI इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने नई नहरों के मसले को अहम समझा। नहरों का मामला पूरे मुल्क के लिए अहम था। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में मौजूद था और तय हो गया था, जब तक इत्तफाक नहीं होगा कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी और 1991 के पानी के मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पानी का मामला बाहमी रजामंदी से हल किया जाएगा। 7 फरवरी के एक्निक के नहरों की मंजूरी के फैसले को वापस करने का फैसला किया गया। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का कहा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का फैसले पर ट्वीट, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इसहाक डार का पाकिस्तान के पानी के हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दामात उठाने का ऐलान। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। भारत के पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिशों की मज़म्मत। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिंध तास मुआहदे की हुर्मत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी के लिए दरियाए सिंध का पानी ज़िंदगी का ज़रिया है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने के इक़दाम पर गौर किया गया। सिंध तास मुआहदे से मुताल्लिक़ इजलास में वफाकी वज़राए कानून, आबी वसाइल, अटॉर्नी जनरल, सीनियर हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू। कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने पार्टी मुफादात के लिए भारतीय मुसलमानों और खुसूसी तौर पर कश्मीरियों को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद में कश्मीरियों को इज्तमाई तौर पर सजा दी जा रही है और पाकिस्तान पर भी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत की जानिब से अपने क़याम के बाद से रवाबित की कोशिशों को भारत ने मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से पानी रोकना एक जंगी इक़दाम के साथ साथ नस्ल कुशी की कोशिश के मुतरादिफ भी है। सेनेट में भारत के खिलाफ हुकूमती और अपोजिशन अरकान यकजुबान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तमाम अरकान की तारीफ। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू मशकूक हैं। आलमी बरादरी ने भारत के मौक़िफ़ और झूठ का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना भारत का पुराना वतीरा है। आलमी बैंक भी सिंध तास मुआहदे का ज़ामिन है। सिंध तास मुआहदे को कोई भी मुल्क यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। सेनेटर अली ज़फ़र बोले कि नरेंद्र मोदी हमें डराएं नहीं, हमसे डरें। मोदी को पैगाम है कि धमकी बंद करें, बयान वापस लें। मोदी भारत को तबाह करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। भारत में कुछ भी होता है तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही लगाता है। दुनिया भारतीय ड्रामा को जान चुकी है और बेनकाब कर चुकी है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी अमल है। पाकिस्तान खुद मुख्तार और एटमी ताकत वाला मुल्क है। भारत गिरबान में झांके वो मकबूजा कश्मीर में क्या कर रहा है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा कि भारत सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी रोकने की धमकी दी गई तो पहली कार्रवाई पाकिस्तान करेगा। जंग हुई तो ये पाकिस्तान नहीं भारत खित्ते की जंग होगी और मामले पर APC बुलाई जाए। 9-10 मई के मामलात को बाद में देखा जाए। ये वक्त एक होने का है। आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर कोई बात नहीं हुई। उम्मीद है कि पाक भारत कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि आलमी बैंक से मुज़ाकरात में हमारा फोकस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर था हो सकता है
और उनका कोई शोबा उसको देख रहा हो। पाक भारत कशीदगी से पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात के सिवा। और वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स दोनों को हमें देखना होगा। अमरीकी जारिफ के मामले में हमें कोई दचका नहीं मिलेगा। आलमी शराकतदारों को तवक्को है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। शराकतदारों ने कहा आपने भटकना नहीं और इसी रास्ते पर गामजन रहना है। मिनरल्स एंड माइनिंग के हवाले से भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सोशल मीडिया पर भारत के झूठे बयानिए के खिलाफ भरपूर जवाब पर बौखला गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इंस्टाग्राम का अकाउंट पर पाबंदी लगा दी। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया की दरख्वास्त पर ब्लॉक कर दिया गया। ये हमारे बयानिए की सच की फतेह है। सच दिखाने पर भारतीय हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी बरहम। मोदी हुकूमत ने भारत में BBC के इंचार्ज को ख़त लिख दिया और इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब मिलने पर मोदी सरकार ने पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। मोदी सरकार को आईना दिखाने पर भारतीय गुलकारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेहा सिंह ने पहलगाम हमले में भारत की सिक्योरिटी नाकामी पर सवाल उठाए थे। साथ ही जंगी जुनून और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम पर भी हुकूमत और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया था। मुकदमे के बाद वीडियो बयान में नेहा सिंह ने भरपूर से मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी और कहा मेरे ऊपर मुकदमा करने से सरकार असल मुद्दा से तवज्जो हटाना चाहती है। हर सवाल के जवाब में मुकदमा करा दो, नौकरी छीन लो, गालियां दो, ये राजनीति नहीं। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिए थे कि सवाल करने पर उन्हें गद्दार कहा जाए। बीजेपी भारत नहीं और मोदी भगवान नहीं, सवाल तो होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस का तनासुब बढ़ गया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब को अदालती हुक्म उदूली पर तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वकील डायरेक्टरेट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने समाअत की और 8 सफ़ात का ऑर्डर भी कर दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा जस्टिस बाबर सत्तार वो ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं। पिटीशन मेरे पास डिवीजन बेंच में क्लब है। तौहीन अदालत नोटिस मुअत्तल किया हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार का 8 सफ़ों का ऑर्डर भी मुअत्तल कर रहे हैं। इत्तफाक के बावजूद बानी PTI मना कर दें तो माइंड्स एंड मिनरल बिल पास नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया अरकान असम्बली से बिल में तरामीम के हवाले से तजावीज़ तलब। बिल के जिस शिक़ पर अराकीन को एतराज़ होगा उसे किसी सूरत बिल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।